हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी एमपीटेट वर्ग 2, 3 या वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए साइंस की ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपने अभी तक अम्ल, क्षार और रबड़ की एक क्लास, जो आप पिछली क्लास थी, वो देख चुके होंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अगली क्लास, जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे टोटल। तो कृपया इनको ध्यान से आप देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आज मैंने जो लिए हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो लिटमस विलयन बैगरी रंग का रंजक है, निम्न में से किससे निकाला जाता है। जो लिटमस विलयन है, बैगनी रंग का रंजक होता है, वो निम्न में से किससे निकाला जाता है। ऑप्शन है लिचेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी पेटोनिया से। तो आप बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा लिचेन से। ये लिचेन से निकाला जाता है। लिचेन कहलाता है एल्गी फंजाई का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो जो लाल लिटमस है उसको नीला कर देता है कोई विलयन, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच मान होता है 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है एंटीसिड, मतलब एंटी एसिड होता है, जिसको एंटीसिड लिख दिया गया है। तो एंटी एसिड होता है जो, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, MgOH का होल ट्वाइज, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपड़ों की विरंजक के लिए उपयुक्त है। कपड़ों के विरंजक के लिए उपयुक्त होता है विरंजक चूर्ण, या धोने का सोडा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, या जिप्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेकिंग पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन का पीएच का मान 5 है तो वह क्या होगा। देखिए, किसी विलयन का पीएच का मान अगर 5 है तो वो क्या होगा, या आपको शायद पता होगा कि वो क्या होगा, अम्ल होगा। क्योंकि जिसका पीएच मान, आपने पीएच स्केल देखी होगी। चलिए आगे बताएंगे हम इसका आपको। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताएं जो कि क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइज। ये क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अब देखिए, इसमें हम आपको पीएच स्केल के बारे में, जिसने नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं कि मान लीजिए ये कोई पीएच स्केल हो गई, तो इसका जो मिड पॉइंट हो गया वो 7, और इस साइड 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक का मान होता है, ये भी 14 तक होता है और ये भी
इस साइड -14 तक होता है। तो जब इस स्केल के इस साइड जाएंगे तो 7 से कम मान वाले को क्या कहेंगे, ये अम्ल होते हैं, ठीक है। और जब पीएच का मान 7 से ऊपर जाता है 7.1 से अबव, तो वो कहलाता है क्षार, वो कहलाते हैं क्षार। और जब जिसका मान 7 होगा वो उदासीन विलयन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उदासीन विलयन। चलिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो इस क्वेश्चन का मान हो जाएगा, उदासीन विलयन होता है इसका मान 7, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अभी हाल बताया था हमने, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल मिश्रण क्या होता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है? अभी हाल बताया था हमने, आपको याद करिए, क्या होता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका आंसर बताएंगे। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोडा अग्निशामक के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? ऑप्शन देख लीजिए, HCl, H2SO4, HBr, HNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। अगर आप एमपीटेट वर्ग 2 की परीक्षा देने वाले हैं तो प्लीज से मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर एक रोज की वीडियो देखिए, इससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप कुछ हद तक आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि हम आपकी तैयारी जो आप पहले से करते आ रहे हैं तो वो किस तरह की है, किस लेवल की है। तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो ये है एक क्षारक, ठीक है, क्षार है ये। आगे बढ़ते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लवण है? निम्न में से कौन सा लवण है? हमें लवण पहचानना है, आपको पहले की क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। बाकी ये सब ये अम्ल है और ये दोनों क्षार हैं और ये क्या हो गया हमारा? लवण। आगे बढ़ते हैं, नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले पत्र को कौन लाल कर देता है? जैसे हमने पढ़ा होगा कि अम्ल जो होते हैं वो नीले पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। आगे बढ़ते हैं, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आज मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो उनको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये लाल पत्र को नीला कर देगा। भस्म, इसका सही आंसर हो जाएगा भस्म। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा OH प्लस आयन देते हैं कि H प्लस आयन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन देते हैं या न्यूट्रॉन देते हैं। तो इसका सही आंसर है H प्लस आयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही कथन है? निम्न में से कौन सा सही कथन है? क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है,
क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी अम्ल क्षार नहीं होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी राइट हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भस्मों का स्वाद होता है, देखो भस्म या क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, वो कसैले होते हैं, यानी कि खारापन उसमें होता है, ना तो खट्टे होते हैं ना मीठे होते हैं। खट्टे कौन होते हैं? अम्ल। और जो क्षार होते हैं वो कसैला स्वाद होता है उनका, और खारा खारा होता है। ठीक है। सभी लवण होते हैं, सभी लवण कैसे होते हैं? वैद्युत अपघट्य या फिर वैद्युत अपघट्य, स्थायी अपघट्य या उदासीन। तो ये होते हैं वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? 26वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भस्मों के जलीय विलयन घोल में कौन सा आयन होता है? 26वें नहीं, सॉरी, 24वें क्वेश्चन का आंसर है OH माइनस आयन। OH माइनस आयन होता है काय में? भस्मों के जलीय घोल में। ठीक है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होता है? तो वो होता है 10⁻⁻7। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच का निर्धारण किसने किया था? इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, VVI लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने। पीएच का निर्धारण मान किसने दिया था? सोरेनसन ने। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो वो निकालते हैं हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। जब धातु अम्लों से धातुएं क्रिया करती हैं तो वो अभिक्रिया में लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूध का पीएच होता है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। दूध का पीएच मान होता है, वो होता है 6.6। नोट कर लीजिए इसको। 29 क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग ये तो हर एक एग्जाम में जिसमें साइंस आती है तो वो पूछा ही जाता है, तो इसका सही और आपको याद भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 7.4। ठीक है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं। तो बताइए वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सामान्य लवण, अम्ल लवण, भस्मित लवण या मिश्रित लवण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य लवण। जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं सामान्य लवण। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी को आई होप अच्छी लगी होगी। गुड नाइट।